अच्छा जी, चलिए कैप्रिकॉन्स कैसे हैं आप सब लोग। आइए हम देखते हैं, रीडिंग शुरू करते हैं। आपने टॉपिक देख ही लिया है। देखते हैं कि कोई न्यू पर्सन, अगर आप जिस किसी न्यू पर्सन से कनेक्टेड हो रहे हो ना, तो उनकी पर्सनालिटी कैसी है, कैसे दिखते हैं वो, कौन है, क्या एनर्जीज़ हैं उनकी, इस चीज़ में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉफिन का कार्ड आया है आपके लिए। तो हाई चांसेस हैं कि आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, या एक हीलिंग चाहिए आपके दिल को। आप किसी रिश्ते से बाहर निकल रहे हो, किसी ऐसे पर्सन से बाहर निकल रहे हो जहाँ पर आपको लगता था कि सब चीज़ें ठीक हो सकती है, अच्छा चल सकता है मेरी लाइफ में, एक रिलेशनशिप मुझे मिल सकता है, एक शादी मिल सकती है। तो मुझे लगता है डेथ कॉफिन, वहाँ पर आपको एंडिंग मिली है, या आपके जो हार्ट को हीलिंग की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, या फिर उस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है। वो किसी ऐसे सिचुएशन में है, किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर उनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है और आगे बढ़ना है कहीं ना कहीं, और अपने फ्यूचर को ज़्यादा फोकस करना है। वो भी हो सकता है काफ़ी एडिक्शंस में हो सकते हैं, या फिर हाई पॉसिबिलिटीज़ ये है कि इस पर्सन को अब कोई भी होप्स नहीं है अपनी लाइफ में कि कुछ अच्छा हो भी सकता है। तो इस पर्सन के लाइफ में एक एंडिंग चल रही है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, और यहाँ से इनकी न्यू बिगनिंग होगी। कैसे होगी? आपके साथ कनेक्ट होकर, या फिर आपके साथ एक रिश्ता बना के इस पर्सन के लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आएगी, एक फ्रेश स्टार्ट हो सकती है। तो इस पर्सन की पर्सनैलिटी में ये, अगर आप देखो कि ये कौन है, क्या करते हैं, तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक साइन मिल गया है कॉफिन से। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन की लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस पर्सन की हम पर्सनैलिटी देख लेते हैं, पर्सनैलिटी कैसी रहेगी इस पर्सन की। लास्ट शफल है। पर्सनैलिटी ऑफ दिस पर्सन, मेन, फीमेल, थीफ, ऑक्यूपेशन, ऑलराइट। पॉवर्टी आया है यहाँ पर, मैसेज, गिफ्ट, फैमिली रूम, ठीक है। अगर आपको नंबर्स देखने हैं तो ये कुछ नंबर्स लिखे हैं, इससे रिलेटेड कोई नंबर हो सकता है। ये 19 नंबर है, और ये आ गया 16 नंबर। थॉट्स, फैमिली रूम, गिफ्ट, मैसेज। तो हो सकता है जिस पर्सन से आप कनेक्टेड हैं, इस पर्सन की एनर्जीज आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। पॉवर्टी है, तो मुझे लगता है फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं इस पर्सन की लाइफ में, या अभी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से इनकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है मनी को लेके। ठीक है, इस वजह से आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपसे जब कनेक्ट हुआ होगा तो हो सकता है इनके लाइफ में कुछ पैसे की कमी हो, या घर वाले सपोर्ट ना कर रहे हो, अपने आप में स्ट्रांग रहना पड़ रहा हो, तो उनको जॉब ना मिल रही हो। सो कुछ पॉवर्टी से रिलेटेड हो सकता है जहाँ पर ये उस चीज़ों से डील कर रहे होंगे, या आपसे बात कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप इस पर्सन से हमेशा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहे होगे, या फिर बहुत समय से आप लोग कनेक्टेड थे, बट एक स्टेबिलिटी आप दोनों के बीच में नहीं थी। हो सकता है इस पर्सन की अपने भी कार्मिक डेथ्स हो किसी और लोगों के साथ, और आपके भी कहीं हो। ठीक है, बट आप दोनों को अलाइनमेंट अब जाके मिलेगी। यही पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मुझे लगता है ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, या अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर सकते हैं। ये पर्सन की एनर्जीज आप में बहुत ज़्यादा ड्रॉन होगी। हो सकता है आपको ऐसा अटेंशन कभी किसी से ना मिला हो, तो ये पर्सन आप जो आपकी तरफ आ रहे हैं, ये पर्सन आप में बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ऑब्सेशन होगा, आपको सोचते होंगे, आपके बारे में समझते होंगे, और हमेशा से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन इनके मन में रहता होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये भी लग रहा है, फैमिली रूम आया है, तो ये पर्सन आपको हर पॉसिबिलिटी, एक हर रिस्पेक्टफुल एक रिश्ता आपको प्रोवाइड करना चाहेंगे गाइस। क्योंकि यहाँ पे फैमिली रूम है, तो ये अपनी इस रिलेशनशिप को इतना सीरियस ले जाएंगे कि शायद अपने घर वालों से भी आपके बारे में बात कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई और आएगा भी। आप ही इनके एक मेल बोल रही हूँ, आप ही इनके एक मेन एनर्जीज़ में हो सकते हैं। सो हो सकता है मैंने मेल बोल दिया हो, तो मैस्कुलिन एनर्जीज़ में ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली हो इनके। हो सकता है एनर्जीज़ थोड़े से ईगोइस्टिक हो, थोड़े से एटीट्यूड हो, एक सिग्मा वाली पर्सनालिटी हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग विलनेस, ऐसी एनर्जीज़ में हो सकते हैं ये पर्सन। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ड्रॉन हो सकते हैं। आप में इनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा
ऐसी हो सकती है कि खींचे चले आएंगे आपकी तरफ। उनको पता होगा कहीं ना कहीं आपसे अभी तक ये कनेक्ट अगर नहीं कर रहे होंगे ना, तो उनको कहीं ना कहीं पता है कि आपकी तरफ अगर आ गए तो ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि ये रिश्ता शादी तक चला जाए, ठीक है। बट सडनली ही इस पर्सन को कुछ रियलाइजेशन होंगे जहाँ पर ये आपको अप्रोच करेंगे और आपसे एक एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, जहाँ पर एक शादी, कमिटमेंट, रिलेशनशिप, आपकी तरफ एनर्जीज डिवोटेड होना। इस पर्सन की आदतें कुछ ऐसी होंगी कि ये बाहर ज़्यादा रहना, दोस्तों के साथ ज़्यादा इंजॉय करना, फ्रेंड्स के साथ रहना। थोड़े से आप दोनों की पर्सनैलिटी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है यहाँ पर, लेकिन इनको अगर मैं देखूँ तो रोमांस बहुत होगा, ठीक है। अपनी दिल की बातें आपको सारी बता देते होंगे। हो सकता है बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, अपनी बातें ज़्यादा ना बताते होंगे, और आपसे कनेक्ट होने में भी इनको बहुत समय लग गया होगा। हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा जानते हो एक दूसरे को, या ये आपको बहुत समय से जानते हो, बट अभी तक अप्रोच नहीं कर पा रहे थे उस ज़रिए से, उस तरीके से। यहाँ पर आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो ये एनर्जीज ये भी दिख रही है कि इस पर्सन को अभी अपनी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी लानी है, या अपनी लाइफ में कोई चीज़ एंड करनी है, तो ये कर भी नहीं पा रहे हैं। ये एक अपने कार्मिक एनर्जीज में ही स्टक हो चुके हैं, और जहाँ पर इनको लगता है कि सब मेरे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, मैं जितने भी ऑप्शंस देख लिए हैं, सब ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिए हैं, कहीं भी मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आ पा रही है, कहीं भी मेरी लाइफ में एक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। तो ये लेट गो कर रहे हैं, या इस चीज़ों से हट के जब ये बाहर लेंगे तो ये आपकी तरफ अप्रोच कर सकते हैं, आपकी तरफ एफर्ट्स लगा सकते हैं, क्योंकि आप ही इनकी एक होप होगी, आपसे ही इनको एक फिर से कॉन्फिडेंस आएगा, और ये फिर से अपनी लाइफ में कुछ एक एक उम्मीद से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी तक इनकी एनर्जीज ऐसी है कि एफर्ट्स ना लगाना, एक चेंज को अडेप्ट ना करना पाना, या फिर अगर चेंज करना भी चाहते हैं तो ऐसी एनर्जीज है कि एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं, बहुत आलस है, या एक इनके स्टार्स इनके लिए लकी नहीं हो सकते हैं। तो अपने और ऑप्शंस इन्होंने हो सकता है बहुत ऑप्शंस देख लिए हो, जॉब नहीं मिल रही हो, या कुछ ऐसा हो सकता है कि स्टेबल पार्टनर तो है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही उठ के आ रहे हैं, बट ये इंटेलिजेंट भी बहुत हो सकते हैं, आपको समझेंगे, आपके मूड स्विंग्स को समझेंगे, आपकी हर बात को समझने की कोशिश करेंगे, आपको एक ऐसे एनर्जीज़ में ये पर्सन आपको रखेंगे जहाँ पर आप रिलाई कर सकते हो। अभी तक आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता होगा, बट यहाँ पर आप रिलाई कर सकते हो, आपकी तरफ ये ट्रैवलिंग कर सकते हैं, या ये पर्सन कहीं दूर रहते होंगे, आप दोनों डिस्टेंस में रहते होंगे। तो इनको अपने प्रोफेशन ऐसा बनाना है जहाँ पर ये बहुत कुछ आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। इनका सपना है कि मैं इतना अपने लाइफ में कुछ अचीव करूँ जहाँ पर मैं आपको खुश भी, मतलब कैप्रिकॉर्न्स को खुश भी रख पाऊँ, ठीक है। टावर मोमेंट इन रिवर्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। आई टोल्ड यू ये पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो अगर ये अभी तक रुके हुए थे, एक कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, या फिर ये पर्सन ऐसे हैं जहाँ पर इनकी फैमिली बीच में बहुत आती होगी, फैमिली की तरफ से डिस्ट्रक्शंस होंगे, तो टावर इन रिवर्स का मतलब है कि अब ये सब चीज़ें दूर होने वाली है, ठीक है। अब ये पर्सन बहुत पैशनेट हैं, अपने में ही बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, और आपकी तरफ एक्शन भी ले सकते हैं। इनकी एनर्जीज बहुत ही फायरी हो सकती है। फायरी मतलब एकदम ही एक्शन ले लेना, एग्रेसिव, पैशन एनर्जी, पैशनेट एनर्जीज हो सकती है, और आपकी तरफ बहुत फोकस्ड। ये नहीं है चीट मिलेगा, या ये नहीं है कि श्योरिटी नहीं है, करना क्या है, आगे रिश्ता बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, मैरिज देनी है नहीं देनी है, नहीं। ये जब आएंगे आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन देंगे, दैट आई एम इंटरेस्टेड इन यू, आई लव यू, आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ। ऐसी एनर्जीज इस पर्सन की दिख रही है। ये आपके लिए डे ड्रीम करेंगे, आपको स्टॉक करेंगे, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहेंगे, क्योंकि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, पैशनेट होंगे, ठीक है। सो जो भी कम्युनिकेशन होगी ना, ये आपको क्लियर कर देंगे, आप कन्फ्यूजन में नहीं रखेंगे। जैसे हो सकता है पास्ट कनेक्शंस में आप कन्फ्यूजन में रहते होगे, एक रिश्ता तो होगा, सब कुछ होगा, बट एक अश्योरिटी नहीं आती होगी, या श्योरिटी नहीं आती होगी। ये पर्सन आपको सब कुछ बताएंगे, जो भी इनके दिल दिमाग में होगा, आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आपको क्या अपनी लाइफ में देखते हैं, सब कुछ क्लियरली बताएंगे। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार भी होगा, जो ये नए पर्सन आ रहे हैं, और ये आपसे बहुत कनेक्टेड फील करेंगे, आपको अपनी डेस्टिनी भी समझेंगे, आपकी तरफ इंटरेस्टेड भी होंगे। तो आप समझ रहे हो, थॉट्स दिन रात आपके बारे में ही सोचना, आपके बारे में ड्रॉ करना, आपके बारे में लिखना। ये एक आर्टिस्टिक पर्सन भी हो सकते हैं, तो उनको पोइट्री का शौक हो सकता है, पेंटिंग का शौक हो सकता है, ठीक है। बहुत ही क्रिएटिव पर्सन होंगे, इंटेलिजेंट पर्सन होंगे। क्रिएटिव पर्सन बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है। ये अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को क्लियरली बता सकते हैं, कोई भी बीच में नहीं आ सकता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जीज दिख रही है। अब देख लेते हैं कि आप लोग कब तक इनसे मिल सकते हो, ठीक है। कब तक कैप्रिकॉर्न्स के पर्सन, या फिर जो कैप्रिकॉर्न की तरफ आ रहे हैं, वो कब तक इनसे मिल सकते हैं, कब तक अप्रोच आ सकती है।
जर्नी एंड मैसेज ऑफ कंसर्न। ये अचानक ही आपको सरप्राइज दे सकते हैं। थीफ, अचानक ही आपकी लाइफ में एंट्री ले सकते हैं, अचानक ही आ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि जब इनका डाउनफॉल पीरियड चल रहा हो तब आपसे मिलने, तब आपको कहीं देख ले, तब इनका मन कर जाए कि आपसे बात करे, आपसे कनेक्ट करे। बट जर्नी आया है तो ट्रैवल कर सकते हैं आपकी तरफ, कहीं ट्रेल से ट्रैवल कर सकते हैं, बट आ सकते हैं 10 to 14। तो मे बी अभी सितंबर चल रहा है ना, अक्टूबर में आ सकते हैं आपके पास, या मिड अक्टूबर, ऐसे हो सकता है कि आप लोग मिल सकते हो। ठीक है, ये आपकी तरफ आ सकते हैं। मैरिज, 3 मैरिज। ओके, मैं आपको बता रही हूँ। ओके, फॉल्स पर्सन। अभी ये अपने ही अपनी फैमिली में या अपने ही किसी प्रॉब्लम में अभी बहुत कंफ्यूज्ड हैं, या आप अभी किसी ऐसे पर्सन से स्टक हैं जो आपको लगता है शायद मुझे मैरिज मिलेगी, बट आप किसी रॉन्ग पर्सन से कनेक्टेड हैं, या ये किसी रॉन्ग पर्सन से कनेक्टेड हैं, बट सून ये आपके पास आएंगे। ठीक है, एक फॉर्मेशन आपके साथ बनाना चाहेंगे। मैरिज क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। मैरिज क्यों आया है? ये आपको ऑफिशियली आपको अपनी लाइफ में रखना चाहेंगे, ऑफिशियली डिस्क्लोज कर देंगे आपको सबके सामने, अपने दोस्तों के सामने, सबके सामने, क्योंकि आपको बहुत ही सॉफ्ट, पोलाइट और आपकी तरफ पैशनेट ऐसी एनर्जीज इस पर्सन की मुझे दिख रही है। ठीक है, सो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, पर्सनैलिटी समझ चुके हो, इनके एक्शंस आएंगे ये भी आप समझ चुके हो। तो ये आपकी एनर्जीज है आज के लिए कि कौन आपकी तरफ आ रहा है, तो ये पर्सनैलिटी हाईली हो सकती है। ठीक है, सो दैट्स द एनर्जीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।